औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्कन कुरान में से जो इम्पोर्टेंट सूरतें हैं सूरत इसरा, सूरत कहफ, सूरत यासीन उनमें से एक है। सूरत रोम, सूरत कसस, लेकिन ये यूनिक है अपने स्टाइल के लिहाज से। यहाँ पर ना कौम समूद, ना कौम आद, ना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, ना फ़िरौन, उनका जिक्र नहीं है। कुछ ऐसे पैगम्बरों का जिक्र है जिनके नाम भी अल्लाह ने मेंशन नहीं किए। कुछ ऐसे बिलीवर्स का जिक्र है, ऐसी स्टोरीज़ हैं इतनी अमेजिंग किस्म की जिनके नामों का जिक्र नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ फेमस हैं, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ स्टार्स हैं, वो अल्लाह के सेलिब्रिटीज़ हैं। तो सूरत यासीन इसका नाजिल 36 नंबर सूरह है, 83 आयात हैं। टाइम इसका नाजिल होने का 6 to 10 नब्बी है। ये जो मैंने बुक्स में पढ़ा तो मैंने वो लिख लिया, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ती हूँ तो यहाँ जो अल्लाह का मिजाज नज़र आता है तो लगता है एंड का 10 का भी एंड का ईयर मतलब मंथ होंगे, या हो सकता है 11 नब्बी भी हो। इसमें 45 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ने हम का सीगा इस्तेमाल किया है। हम ये कर देंगे अपनी, अगर इसको मैं कहूँ कि सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम क्या है सूरत यासीन की, अल्लाह के बेपनाह इक़्तिदार का मुज़ाहिरा, कुव्वत व इक़्तिदार का मुज़ाहिरा। फुल अथॉरिटेटिव टोन में अल्लाह ताला इस सूरत में बात करते हैं। और तंग नजरी इवेंचुअली बुरे अंजाम का बायस बनेगी। ये भी सेंट्रल थीम और सेंट्रल मॉरल है इस सूरत का। अगर आप तंग नजर रहेंगे, अगर आप अपना बर्तन मांज के नहीं बैठेंगे, अगर आप अपने दिल दिमाग को खोल के नहीं बैठेंगे, बस वो जो पहलों ने किया वही करते चले जाएंगे, जो आपके पास सेटअप इस्लाम का है आप उसी को इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है इसका 1 से लेकर 11 तक आयात हैं। इसमें माजी और मुस्तकबिल की बात की गई है, हिस्ट्री की बात की गई है। 13 से लेकर 50 तक फेवर्स ऑफ अल्लाह है और स्टोरी ऑफ बिलीवर है जो बड़ी खूबसूरत है, जिसको मैं समराइज करती हूँ अभी। और 54 से टिल एंड तक 68 तक डे ऑफ जजमेंट का हाल है कि उसमें फिर कैसी कैसी कैटेगरीज हैं इंसानों की। कुरान के बारे में आयत है, आयत नंबर 69, आयत 60, आयत 9, आयत 11, 14। और हयात बाद अज मौत के दलाइल हैं, 4th पार्ट इस सूरत का है, 70 से लेकर 83 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन हरूफ मुक़त्तात, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मुबारक है। वल क़ुरआनिल हकीम, ये सलमा मैंने आपसे कहा कि नमाज की फ़र्जियत की बात में होती है। कुरान के बारे में क्या कहता है वो हर सूरत के शुरू में, आखिर में एतराज़ात, उसके रिक्वायर्ड रवैये, उसके ऑपोजिट रवैये, उसके अपोज करने वाले लोगों की खसूसियात, उनके आर्ग्यूज़ क्या होते हैं जो कुरान को हमेशा इनकार करता है। आपने देखा हर सूरत में वो क्या इनकार किया, क्यों कहता है हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा नहीं किया, मेरी माँ ऐसे सालन नहीं पकाती थी, मेरे फादर इस तरह से कढ़ाई नहीं पकाते थे, मैं वो ही करूँगा जो मैं उनको देखते हुए आया हूँ अब तक अपनी ज़िंदगी में, जो मैं सुनते हुए आया हूँ मैं वो ही सुनूंगा। इंसान अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता। वो अपनी फैमिली के साथ जब सिक्योर फील करता है तो वो अपने फैमिली नॉर्म्स के साथ भी सिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि उसे उन रिवायात को बरकरार रखना चाहिए, उसका सर्वाइवल तभी है, तभी वो अपने कबीले के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे कबीला कर रहा है वैसा वो भी करता चला जाए। वो नई चीज को कबूल नहीं करता। इंसान कम इनिशिएटिव होता है, इसीलिए वो अप्रिशिएट नहीं करता। अल्लाह की बहुत सी फेवर्स को यूज करते हुए आप किसी घर में रह रहे हैं और आपको वो किराए पर मिला हुआ है और उसका मॉर्टेज जो है वो बिल्कुल 0% कुछ है। आपकी तनख्वाह 1 लाख है और आप उसमें से 1000 सिर्फ पे कर रहे हैं, लेकिन उस घर में आप फैसिलिटी, आपका सेंट्रल हीटेड है, सेंट्रल एयर कंडीशनड है, आपके उस घर में मतलब अगर आपके एक फ़ोन कॉल जाती है, अगर आप देखते हैं कि कोई किचन की कोई टैप ख़राब हो गई है, कोई बर्नर ख़राब हो गया है या वॉशरूम की कोई टैप ख़राब हो गई है, तो आपकी एक फ़ोन कॉल पे आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है या इलेक्ट्रिशियन आ जाता है। आप सारे फेवर्स एंजॉय करते हुए कहते हैं कि ये तो किसी ना काम का घर मुझे मिला हुआ है।
उस घर में स्विमिंग पूल है, उस घर में जो टॉप फ्लोर है वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर आप बैठकर शाम की पिकनिक मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज रख सकते हैं, बार है नीचे, और आप कहते हैं कि ये तो ये फेवर्स कुछ भी नहीं है। आप इंसान इस हद तक ना शुक्रा है जब वो अल्लाह की इतनी फेवर्स को एंजॉय करते हुए, अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में, इसी ओरा में सांस लेते हुए, यहाँ पर इतने रिश्ते एंजॉय करते हुए, तो वो ना फिर वो जो लगेज है ना वो 1000 वाला वो भी पे नहीं करना चाहता, वो मोर्टेज नहीं पे करना चाहता, वो सिर्फ शुक्र गुजार नहीं रहना चाहता, फिर वो उनको एक्नॉलेज ही नहीं करता, क्योंकि वो इतनी फेवर्स हैं, इतनी फेवर्स हैं, अगर एक्नॉलेज करे तो फिर उसको लाजमी बात है उसको सबमिट होना पड़ेगा अल्लाह के आगे, उसको मानना पड़ेगा कि उसका रब बहुत मेहरबान है, क्योंकि वो फिर पहला स्टेप क्या होता है, वो नाशुक्री करना शुरू कर देता है, एहसान नाशनासी करता है। जब मानूंगा ही नहीं तो फिर ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये है हट धर्मी का रवैया जो जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमेशा के लिए नाराज हो सकता है, खुदा ना खास्ता। वल कुरान अल हकीम, तो कुरान हर आयत में, हर सूरत में अपना तारुफ कराता है और कहता है कि कुरान के साथ तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए। आप उसको कुरान क्लास कहते हैं तो उसको ऑब्लिगेटरी समझ लें, अपने लिए ऊपर फर्ज समझ लें। अगर आप सीखते हैं कुरान क्लास में आके तो फर्ज समझ लें कि कुरान आपके ऊपर सीखना फर्ज है। मेरे वर्ड्स को चाहे लिख के रख लें, चाहे रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड तो हो ही रहे हैं। इन्ना कलमिनल मुरसलीन, पहले कुरान का तारुफ और फिर मैंने कहा था फिर साहिब कुरान का तारुफ। कितनी ही सूरतों में अल्लाह कहता है ये कुरान उस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने आसमान ज़मीन, पहले अपना तारुफ करा देता है। यहाँ अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करा रहे हैं। आप बेशक भेजे हुओं में से हैं, आपकी पुश्त पर मैं हूँ, अला सिरात मुस्तकीम, आप ऑन द राइट पाथ हैं, आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, जो इस्लाम आप सिखा रहे हैं वही बेहतरीन है। तंजील अल अजीज़ अर रहीम, ये कतरा कतरा ड्रिजलिंग वाली बारिश की सूरत में नाजिल हुआ है उसकी तरफ से। अल्लाह ने यहाँ पर अपना नाम एक इस्तेमाल किया, अजीज़, अथॉरिटी रखता है, वो कुछ भी कर सकता था। वो तुम्हें बुक हाथ में पकड़ा के कह सकता था मानो, वो कोहे तूर पे बुला के तख्तियों की सूरत में जैसे मूसा को किताब दी तुम्हें दे सकता था, तुम्हारे प्रॉफिट को भी, और कहता मानो, हम क्यों ना मानते, मानना पड़ता। वो हमारे सरों के ऊपर पहाड़ को होवर करके लटका के कह सकता था कि मानो ये मैं कह रहा हूँ, मानो। तजल्ली पहाड़ पे डाल के कह सकता था कि मानो मुझे, लेकिन नहीं, उसने कतरा कतरा तुम्हारी इंटेलेक्ट को भी देखा है। जब कुरान में सूरत अनाम में वो आयात आती हैं, सूरत नाल में सॉरी, वो आयात आती हैं कि वो सीन देखो, जो लैंडस्केपिंग है, सुबह और शाम को जब मवेशी चरने के लिए, गेजिंग के लिए निकलते हैं तो वो सीन कितना खूबसूरत होता है। सनराइज एंड सनसेट देखो, वो हमारी एस्थेटिक सेंस, वो हमारी इंटेलेक्ट सेंस, वो हमारी जो गैब के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी होती है, कभी उसको बताता है कि मैं चीज़ों की असल की तुम्हें बताता हूँ। जोड़े की शक्ल में बनाई गई हैं, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, आपको पता चलेगा। अमीबास के भी जो जोड़े होते हैं, छोटे से छोटे, कोई भी माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आने वाले कोई भी जो जरासीम हैं, जो भी, उनके भी जोड़े होते हैं। वो तुम्हें कभी तुम्हारे इस चीज़ को अपील करता है, तुम्हारी मतलब आप साइंस को पसंद कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, तो वो अथॉरिटेटिव रब है, उसने कतरा कतरा उतारा है ताकि तुम्हारे अंदर जज्ब हो जाए। तुम जो मुर्दा ज़मीन की मानद हो, तुम्हारे अंदर कुरान की बात जज्ब हो जाए। ये अल्लाह की मेहरबानी है। 23 साल उसने इंसान को दिए हैं कुरान को समझने के लिए। आप और मैं कहाँ बैठे हैं? हमने तो जिंदगियां नहीं खपाई ना अभी। 23 years अपने आप को दें कुरान को अपने ऊपर उतारने के लिए, दिलों पर उतारने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, कितने ही कुरान पढ़ने वाले हैं, हल्क से नीचे नहीं उतरता। हाँ, हल्क से निकालो, काफ का कलकला करो। परफेक्ट पढ़ते हैं, परफेक्ट रीड करते हैं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। परफेक्ट क्या, 0.000 पॉइंट पर वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे रब ने यहाँ हा इस्तेमाल की है 2 आंखों वाली, तो क्यों की है और कितनी बार की है और किस पर्पस के लिए की है, पीछे आयत कैसी आ रही थी, मेरा रब कहना क्या चाहता है इस हा के इस्तेमाल से। जस्ट प्रोनाउंसिएशन से आप समझते हो आप अल्लाह को राजी कर लोगे, वोकल से, फोनेटिक से। जब अल्लाह ने कहा है तंजील, जब उसने कतरा कतरा उतारा, उतारने वाले को ज्यादा पता है, बनाने वाले को, अला यालमु मन खलक, वही ना जानेगा जिसने पैदा किया तुम्हें कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है।
कतरा कतरा गिरने वाला पानी असर रखता है। आप पानी की बाल्टी चट्टान पे बहा दें और उसी पानी की बाल्टी को एक कतरे में, एक ड्रिप में लटकाएं और फिर वो पूरा साल बरसती रहे, चट्टान में सुराख हो चुका होगा, उसी जगह गड़ा पड़ जाएगा, निशान तो कम से कम पड़ जाएगा। तंजील अल अजीज अर रहीम, मेहरबान रब की मेहरबानी है कि उसने कतरा कतरा उतारा। ले तुनज़िरा कौमम्मा उनज़िरा आबाहुम, उस कौम की तरफ वार्निंग्स भेजी हैं जिस कौम के बड़े वॉर नहीं किए गए, उनके पेरेंट्स वॉर नहीं किए गए, उनके पेरेंट्स को नहीं बताया गया कि ये दीन है, ये वर्जन जो पाकिस्तान में इस्लाम का चल रहा है ये करेक्ट नहीं है, ये जो उलमा ने हमारे अंदर ये डाल दिया है ये करेक्ट नहीं है, मसालिक और तफरक़ेबाज़ी में हमें डाल दिया है ये करेक्ट नहीं है। उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो सादा लो रहे, वो अनजान रहे, जिनके बाप, जिनके वालिदैन, जिनके एंसेस्टर्स नहीं डराए गए, फ़हुम गाफिलून, और वो गफलत में रहे। तो अल्लाह उनके लिए कुरान लेकर आया। ये नई बातें हैं, ये अजीब बातें लगेंगी आपको। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। अल्लाह कहता है शैतान भी यही समझता है कि इंसानों में से अक्सर नाशुक्र ही रहेंगे रब तेरे। तो अल्लाह कहता है बहुत से इंसान ईमान नहीं लाते इस बात पर। अक्सरियत की देखते जाएं, अल्लाह अक्सर को क्या कहता है? मेजॉरिटी जाहिल है, मेजॉरिटी इनसेन है, मेजॉरिटी जालिम है। इंसानों की मेजॉरिटी सही नहीं है और आप किस मेजॉरिटी के चक्कर में हैं? आप क्लास में, क्लास का प्रेसिडेंट भी वो सिलेक्ट करते हैं जो मेजॉरिटी कह दे, ठीक है। अल्लाह कह रहा है मेजॉरिटी हमेशा गलत कहेगी, ज्यादा लोग गलत होंगे। कलील मिन इबादी शकूर, पीछे कहा अल्लाह ने, आले दाऊद को कहा शुक्र करो, लेकिन मेरे बंदों में से चंद होते हैं, वो कलील होंगे। दे आर वेरी फ्यू।